10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को, नहीं मानोगे, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। घन का क्या रहता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो हमने क्या किया है, दो ठो घन लिया है, ये क्या है हमारा, इसी तरह से जितना इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, उतने ही क्या है दूसरी भी है, तो दूसरे को भी इन्होंने क्या कर दिया है, इसके बगल में रख दिया है। अब क्या हुआ, इसकी जो लंबाई तो क्या हो गई, बट डबल हो गई ना, लंबाई क्या हो गई। तो अगर हम एबीसी के माध्यम से डिनोट करना चाहें तो ए बराबर कितना हो गया, 10 + 10 हो गया, बराबर 20। अब बी बराबर कितना हो तो 10 ही रहेगा, सी बराबर कितना रहेगा 10। क्योंकि लंबाई बढ़ी है, चौड़ाई तो नहीं बढ़ी, और ऊंचाई तो नहीं बढ़ी, वो तो सब सेम ही है। तो हमारा क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, एबीसी। घन का आयतन बराबर ए क्यूब और घनाभ का आयतन बराबर एबीसी। क्या होता है, एबीसी। एबीसी मतलब क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन बराबर ए इंटू बी इंटू, यानी 20 × 10 गुणे बराबर, दो एक कम दो एक कम दो, कितने जीरो हैं, ये घन सेंटीमीटर होता है। क्या होता है 2000, देखो जल्दी से। तो दोनों डायग्राम बनाने हैं। दोनों डायग्राम, हाँ, समझने के लिए आपके पास रहना चाहिए। ये 10 है और ये भी क्या है 10। सर वो कहती है घनाभ का आयतन, हो गया। यस सर। चलिए अगला देखिए। एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यानी कि जितनी चौड़ाई होगी उसका डबल, यही बोला है ना। तो क्या बताया है कि लंबाई कितना चौड़ाई कितना है, नहीं, यानी माना चौड़ाई बराबर, ये बात समझ में आई, चौड़ाई बराबर, अच्छा वो तो ठीक है, लंबाई क्या हो जाएगी दोगुनी, यानी 2x। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार, कैसा कार, वर्गाकार, यानी कि वर्गाकार तरणताल, तरणताल मतलब तरणताल, स्विमिंग पूल, तरण यानी तैरना, ताल मतलब तालाब, स्विमिंग, ठीक है ना। स्विमिंग पूल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है, यानी जो स्विमिंग पूल है ना, स्विमिंग पूल जो है वो जो पूरा एरिया है उसका 8वां भाग, 1/8, ये बात बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो प्लाट का लंबाई बताइए, लो, बताया कुछ नहीं, पूछ सब दिया। ये बोल रहा है कि एक तो हमारा क्या है, आयताकार प्लाट है, ठीक है, आयताकार है, उसके बीचों बीच एक ठो वर्गाकार स्विमिंग पूल है, इसकी लंबाई कितनी है 8 मीटर, कितनी है। तो अगर हम इसका घेराव देखना चाहें कितना बड़ा है, तो क्या निकालेंगे हम, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता बताइए,
होता कि नहीं होता? तो ये वर्ग कौन है? ये तालाब है, स्विमिंग पूल, तरण ताल। तरण तरण ताल का क्षेत्रफल बराबर 8 × 8 वर्ग मीटर होगा। मीटर दिया ना, 8 मीटर। अब एक बात बताओ, इसने खुद बोला है कि हमारा जो 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरण ताल है, इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है। तो यानी कुल किसका? तरण ताल का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। लिखो नहीं जो ज्यादा जरूरी है, किसी मतलब की नहीं, सब मिलती है। अभी क्या प्लस में को पढ़ो क्या बोलता है, देखो ये जानना, प्लाट की लंबाई ना जानना चाहता है। प्लाट की क्या जानना चाहता है? लंबाई जानना। अब ये बोलता है कि तरण ताल का जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल का 8वां भाग है। तो हम ठीक है भैया, कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि हम वर्गाकार आयत का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसमें 8 का गुणा करें तो 8 गुना होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ठीक भैया, ये बता दीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे, तो लंबाई चौड़ाई बराबर क्या माने हैं हम लोग? माना चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 2x। क्यों? क्योंकि वो दोगुना है। सही बात है ना? है कि नहीं है? आयताकार चल रहा है, दिखाई दे रहा है? प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल गुणे 8 होगा। 8 गुना है ना, वो 8वां हिस्सा है, 8 गुना। अगर 8 से गुणा कर देंगे तो किसका निकल आएगा? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होती कि नहीं होती है? लंबाई कितनी है हमारी? 2x गुणे x बराबर 64 गुणे 8। बताइए कोई दिक्कत हो तो? ये बात अगर समझ में आ रही ठीक है, ना आ रही तो बता दो। इसको भेजे, मनोज को भेजे। मनोज अल्लाह, मनोज देखो थोड़ा घर चले जाइए, प्रारंभ रेडी हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे अपन? यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ चले जाइए। 2x² बराबर 64 गुणे 8 हो जाएगा। तो x² बराबर 64 गुणे 8/2 हो जाएगा। किसको काटें? इसको छोटा करते ज्यादा सही रहेगा ना, गुणा करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 32 दूना। ठीक है, तो x² बराबर क्या आएगा हमारा, बताइए? 32 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8। बताओ किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए। कैसे किया हमने? 32 गुणे 8 अगर करेंगे तो गुणाई तो करेंगे। तो हमें मालूम था कि हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। x² का मान निकालना, तो x का मान निकालना पड़ेगा, तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हमने 32 का भी गुणनखंड लिख दिया, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32। और 8 का लिखे 2 दूना 4 दूना 8। बताओ किसको समझ नहीं आया? अगर नहीं आया तो पूछना जरूरी है। आरोपी आ गया?
चाहे हम 32 को पहले 8 में गुणा करें फिर उसका गुणनफल निकालें, और चाहे पहले ही हम उसको क्या कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। ठीक सर, समझ में आई बात? आगे बढ़े, तो इसका हम रूट निकालो, क्या हो, दो दो का क्या करेंगे अपन, ग्रुप बना देंगे। कितने ग्रुप बन रहे हैं, 1 2 3 4, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी, ये किसका मान है, x बराबर चौड़ाई था, x बराबर क्या था, और पूछना क्या चाहता है वो, प्रश्न में देख लीजिए क्या पूछना चाहता है वो, प्लाट की लंबाई बताइए। तो लंबाई बराबर क्या था, 2x था ना, क्या था, लंबाई बराबर 2x बराबर 16 गुणे 2 बराबर 32 मीटर, यही आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न में विशेष तौर से यही ध्यान देना है हमें कि प्रश्न क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है। सर 64 भी आंसर था, 16 भी आंसर था, 32 भी आंसर था। तो रहा है, तो चाहता है कि आप गलत करो, वो तो चाहते नहीं कि आप पास हो, अरे सवाल है क्यों पूछता। पहले में लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल, जब बोलते हैं तो क्या करते हैं, आंखें बंद कान बंद, हैं? हाँ, हमारी सुनो शुरू, अभी जो हो जहाँ हो उसकी बात करो, मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, वर्गाकार कहाँ, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई बराबर 2x, और नीचे प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल गुणे 8, ऊपर करना नीचे, नीचे का दिया हो गया सब काम, अभी कहाँ हुआ होगा, अगला लगाओ चलो। हो गया, चलो अगला देखें। एक आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब भूमि का खंड यानी कि जमीन, जिसकी विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई 100 मीटर गुणे 80 मीटर है, यानी कि एक आयताकार है, तो ये लो भैया ये आयताकार है,
इसकी भी माए यानी 100 मीटर है, यानी लंबाई 100 मीटर है, और ये क्या है 80 मीटर है। इसके चारों ओर यानी चारों ओर 3 बार, ये बात जरूर से पढ़ना, 3 बार, कितनी बार? 3 बार। बाढ़ लगाने के लिए। बाढ़ हम तो समझते हैं, ऐसे बारी। बारिश छोटा होता है, बाढ़ बड़ा होता है। बाड़ा, बाढ़ या बाड़ा, समझ रहे हैं ना? ये राउंड अप है, उसको बाउंड्री लगाना है। क्या लगाना है? तो कितना तार लगेगा? तो पहले एक बार में कितना लगेगा ये, फिर 3 गुण से गुणा कर देंगे। तो बाउंड्री निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग? कैसा आकार है इसका? तो क्या निकालेंगे? आयत का परिमाप निकालो जल्दी से। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? तो गुणे लंबाई कितनी है इसकी? 100 प्लस 80 बराबर 180 दूना 360। आप कितनी बार लगाना चाह रहे हो? तो 360 गुणे 3 शून्य शून्य, 3 छंग 18 की 8 हासिल आई 1, 3 और 3 त्रिकाई 9 1 10, 1080 मीटर। 1080 दिया है आंसर। लिखो जल्दी से, जिसका लिख जाए वो वाला लगाओ। ओके, आज लक्ष्य कुमार नहीं रुकेगा। हो गया, अगला लगाइए। एक मछली के टैंक की लंबाई, क्या है ये? मछली का टैंक है, उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई, लंबाई, ये लंबाई हो गई कितनी है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना? चौड़ाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? यानी कि ऊंचाई रहेगी तब ना इसमें पानी जाएगा। कितना? 50 नहीं, 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना? एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है। 50 लीटर पानी। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा? तो पहले हम इसका आयतन निकाल लें। आयतन निकालेंगे ना, तो ये बता दीजिए कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन एबीसी। एबीसी क्या होता है? एबीसी। ए क्यूब किसका होता है? घन का होता है। किसका होता है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो क्या होगा हमारा? ए बी घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या ए बी सी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? बराबर क्या होगा? लंबाई कितना? 40 गुणे 60, 40 गुणे गुणे 50 बराबर 4 छंग 24, 24 पंचे। अच्छा उल्टा कर लो, 5 छक्का 30, 30 चौको 3 चौको 12, 120 हो गया 120।
कोई दिक्कत? अब बाकी जितने जीरो है तो उसको भूलना जाना। 120 और ये टोटल धारिता इसकी इतनी है, क्या है? लेकिन ये अभी किसमें है? सेंटीमीटर में, और हमें किसमें लेके आना पड़ेगा? लीटर। ये क्या है? मिलीलीटर में। किसमें है? एक बार बता दीजिए, 1 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? बात मालूम है ना? तो ठीक भैया, ये बता दीजिए, भागे 1000, 1 2 3, 1 2 3 बराबर 120। ये कुल धारिता है, इतना पानी इसमें कुल मिला के डाला जा सकता है। लेकिन पहले से कितना भरा है? खाली जगह बराबर, खाली नहीं, 120 माइनस बराबर 70 लीटर और पानी डाल सकते हैं। ठीक है, 120 दिए जाए वो जानता है। इसीलिए हम फिर से बता रहे हैं कि जब भी आप आंसर दें उससे पहले एक बार फिर से पढ़ें क्वेश्चन, फिर तभी बोला लगाएं। चलो ठीक है, फिर बात 10 का भी करवा दे रहे हैं, ठीक है ना? आगे फिर दिखाता अपनी बात में। तो ये बोले हमारे उसमें फोन पे नहीं है, तब चले जाए दुकान से खरीदवा दें। हाँ चले। खाली जगह है। और लिखना है? हो गया। लगता है सर दिमाग की जल्दी रहता है, जब आप हिंदी लिखते हैं ना सर दिमाग लिखते नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जो करोगे उसी का प्रतिफल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। ठीक है ना? जो करोगे वो आपको मिलेगा। हमको क्या करना है? हम तो बड़ा काम कर रहे हैं, हमको जो मिलना मिल ही गया है। मिल गया या नहीं मिला बताओ? अब आपकी बारी है, इसलिए ध्यान रखो। आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हो, मेरे से चीटिंग नहीं कर रहे हो। मेरा कुछ नुकसान कर पाओगे क्या? इसलिए आप ये बात का ध्यान रखो कि आपको अपना फायदा दे, मेरा फायदा नहीं, चाहे जो भी हो। क्यों सुना? सही बात है। चलो आगे बढ़े। एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर हो? किनारे मतलब उसकी जो भुजाएं हैं उसकी लंबाई कितनी है? अब जब वो सिर्फ और सिर्फ एक भुजा की लंबाई बता रहे हैं, इसका मतलब वो वर्गाकार है। कैसा है वो? तो वर्ग का आयतन बराबर क्या होता है बताइए? वर्ग का आयतन बराबर, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, घन का आयतन। घन का आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यूब। क्या होता है? ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ठीक भैया, क्या हो जाएगा? कितना दिया है? 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 × 9 9 त्रिक घन मीटर। मीटर स्क्वायर नहीं होगा, घन मीटर। दिया 27। लिखो जल्दी। हाँ लिखो, क्यूब पे जरूर, घन मीटर करना होगा। हेलो जी, दे दीजिए बता यार। हो गया? रोशनी? नो सर, गुणा करना है 3 बार। देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाले जिसका परिमाप 48 मीटर हो। वर्ग का, किसकी? तो वर्ग का क्या दिया है? परिमाप। क्या दिया है? परिमाप क्या होता है? फोर ए होता है। फोर ए बराबर कितना दिया है? ए बराबर 48/12 चौको। ए बराबर
अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इसका वर्ग का, इसका यानी 12 गुणे वर्ग मीटर। खुद बता देना, सब निकाल देते हैं। ठीक है, इसका अगला देखिए। दी गई आकृति में दिए गए आयत ए बी सी डी आयत है ये, क्या है ये? में ए बी की लंबाई कितनी है? ए बी मतलब इसकी लंबाई। ठीक है ना, यहाँ सामने बन जाएगा, एक लगाओ। किसकी लंबाई निकालना है? आप देखें अगर गौर से, इसमें दो त्रिभुज है, क्या है? और त्रिभुज में एक चीज आपको बताया गया है, इसको नीचे वाले को आधार, इसको लंब और इसको कर्ण बोलते हैं। ये भी याद आया। और हमको त्रिभुज में बताया गया यहाँ देखो, तो यहाँ पर लंब की जानकारी है 6 और कर्ण की जानकारी है 10। हमें निकालना क्या? आधार की जानकारी। तो हमको सूत्र बताया गया है कि पहले बेसिक सूत्र होता है, समझ लो। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये बेसिक सूत्र है, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना किसका है? आधार, इसकी जानकारी निकालना है। तो हम आधार को इधर करेंगे तो ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा ना। अगर आधार निकालेंगे तो लंब इधर क्या करेगा? माइनस करेगा। तो यानी कुल मिला के लिखो, आधार बराबर या आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस। पहले बताओ, ये बात समझ में आई? तो अगर हम आधार बस निकालें तो क्या हो जाएगा? रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये बातें समझ में आई कि नहीं? अगर एक सूत्र मालूम है, तीन में से कुछ भी अगर निकालो तो निकाल लोगे आप, निकाल लोगे ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये बात याद रहेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? पक्षांतर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पक्षांतर। यानी जो जहां जाना है उसको हम वहां ले गए, वहां ला, ठीक है। तो मैंने क्या निकालना था? आधार की जानकारी निकालना था। अब निकाले तो आधार बराबर क्या होगा? ये जानना ये इसके बारे में चाहता है, लेकिन हम निकालेंगे इसके बारे में, तो इसके बारे में जानकारी निकल आएगी कि नहीं निकलेगी? क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये जितना रहेगा उतना ही रहेगा ना। तो ठीक है, सामने देखो क्या हो जाएगा। आधार बराबर क्या है हमारा? आधार बराबर रूट कर्ण कितना बता दी ये वाली लाइन? 10 है, तो 10 का वर्ग बराबर 10 दहम 100 हो जाएगा, माइनस लंब कितना है? 6 6 छंग 36 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो? अब 100 में 36 घटा दीजिए, कितना होगा? 64 होगा। होगा कि नहीं होगा? सही बताना यार। होगा 64? चलो अच्छी बात है यार, मतलब मेरी गणित सही हो गया। आधार बराबर रूट 64 हो जाएगा, और रूट 64 का मान कितना होता है बता दीजिए? 8 होता है, वेरी गुड। यानी आधार बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटी हो जाएगा। यानी अगर इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी तो ऊपर की लंबाई कितनी होगी? तो जानकारी मिल गई यार, 8 सेंटीमीटर दिया है आंसर। आधार का वर्ग प्लस लंब का, ये बात याद है ना? आधार लंब, ये कर्ण आधार, आधार प्लस लंबाई कैसे? आधार और ये क्या है? लंब है।
लंबाई भी ऐसे लिखा जाता है। अगला साल पर बहुत सरल है, कई बार आप लोगों ने निकाला है। चालू करो, ऐसा स्टेशन आता ही है। हो गया ये। देखें, एक हाल की विमाएं 30 मीटर तथा 12 मीटर है, यानी एक हाल यानी वही कमरा, ठीक है ना। कितना बड़ा है? 20 मीटर और 12 मीटर है, ठीक है ना। उसमें 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या कितने फर्श पटा सकती है? तो ठीक भाई साहब, उसकी संख्या बताना चाहिए। हमारा अच्छी बात है कि इसमें जो हमारा टाइल्स है वो भी मीटर में है इस बार। सही बात है ना। तो हमारा टाइल की संख्या बराबर क्या होता बताइए? टाइल की, तरुणेंद्र, टाइल बेचते हो ना। कोई बोलेगा कि मेरा जो कमरा है 20 बाई 12 का है, 4 मीटर वाली टाइल कितनी लगेगी? कैसे बताओगे? कमरे का कुल क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। कमरे का कुल क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। तो कमरे के क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 20 गुणे 12 बटा 4 गुणे वर्गाकार है ना हमारे। तो क्षेत्रफल क्या एक स्क्वायर होता है, 4 गुणे, और ऊपर आयताकार है ना हमारा कमरा, तो लंबाई गुणे। ठीक है, ले भाई, 1 4 से 4 5 20, 1 4 से 4 3 12 बराबर। ठीक है भाई, 15 तो दे दो आप हमें। चलो लिखो जल्दी से। अगला वाला चित्र देखिए, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। आसानी से सॉल्व करेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जोड़ना है ना। हाँ, जोड़ना नहीं, क्षेत्रफल निकालना। हाँ। तब आप जो बताए थे वो वाले इसमें ना लगे। वो परिमाप पूछ रहा था, इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। सारी बराबर। ठीक है। चलिए देखिए, गौर फरमाएं। ये बोलता है निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या है। निम्न आकृति का चित्र को अगर आप देखें गौर से, तो यहाँ पर क्या होता है, हमको इसको अलग अलग हिस्सा बना के इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। ठीक है ना। अलग अलग हिस्सा कैसे? जैसे ये वाला हिस्सा है तो इसको हम एक मान लेंगे, तो यहाँ तक की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर ये जो हिस्सा बचेगा इसको अलग मान के इसका निकाल लेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाल लेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे। इस तरह 4 5 हिस्से में हम अलग अलग क्षेत्रफल
यानी कुल मिला के हमें आयत बनाना है। क्या ऑप्शन गलत दिया हो गया, सही आंसर हम लोग ले आएंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इसको पहले अलग अलग आयत में बनाना है, ठीक है। पहले हम अपने से बनाएंगे, क्या करेंगे, अपने से, तो आपको समझाने में हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए बनाइए। पहले ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा थोड़ा सा ऊपर है कि नहीं है। ये नीचे से यहाँ कहां तक, इसके आगे तक गया है, गया कि नहीं गया। अब आप पहले किताब को छोड़ दो और सामने नजर डालो और लिखना नहीं, फिर चलते हुए देखें, खींच के लगा लेंगे। पहले हमको ये देखना है कि हमको क्या करना है, चित्र में अलग अलग आयत बनाना है, चित्र में अलग अलग। आप गौर से देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी ऊंची वाली लंबाई ये कितनी, 6 मीटर है। कितनी है, मीटर नहीं मिलीमीटर है। कितना है, 6 मिली एम मान लें, ठीक है। मिलीमीटर मतलब mm। और ये इधर वाली कितनी, 12 mm है। कितनी है, अगर हम देखें तो यहां से लेके यहां तक का हमारा निकल आएगा क्षेत्रफल, की नहीं निकलेगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, हम इसको मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं, ए का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे इधर का क्षेत्रफल हमारा निकल आएगा, निकल आएगा। एक एक करेंगे, समझ में आता जाएगा। तो ए बराबर 6 गुणे 12, 12 mm स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने देखा कि इसकी भी जो लंबाई है 6 mm ही है। बुक में देख लीजिए चाहे, बताया कि नहीं बताया है। अच्छा, तो ये बताइए, यहां से लेके यहां तक की लंबाई भी तो 6 mm ही होगा, होगा कि नहीं होगा। लिखा नहीं है, देखिए ना, होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। होगा ना। अच्छा, अब दूसरी बात बता दीजिए कि ये बता रहा है कि यहां से लेके यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितना बता रहा है, 8 ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, अगर हम यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है ना, 8, क्यों, इसके बराबर है कि नहीं है, तो ये कितना होगा, पहले बता दो हो, इसीलिए मैं आधा एक एक करके कर रहा हूं। क्या मैंने बताया, हमने देखा कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई 12 mm है कि नहीं है, और यहां से लेके यहां तक की लंबाई 8 mm, यानी सामने भी इतना 8 mm है। तो 12 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, तो इसे इतना ही ये भी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी इसको भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 mm। समझ में आई बात। तो लंबाई भी पता चल गई, चौड़ाई भी पता चल गई। इसको हमने दे दिया क्या नाम, बी दे दिया। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। इससे कोई दिक्कत आप लोगों को, 4 कैसे आया, 4 mm कैसे आया, क्लियर है। ये पूरा पूरा लंबाई 12 mm, 8 mm के सामने के 8 mm मैंने माइनस कर दिया, बचा कितना, 4 mm। तो ये जितना ये है उतना ही, इसलिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो जितना ये है उतना ही ये भी है, और जितना 6 mm ऊपर वाला उतना है 6 mm नीचे वाला। इसको हमने नाम क्या दे दिया, बी। तो बी बराबर हमारा, बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 4 हो जाएगा, 6 चौको mm स्क्वायर। पहले बताओ यहां तक में कोई दिक्कत किसी को, रोशनी भाग में खाया अध्यक्ष, समझ में आई बात। चलो ठीक, आगे देखो। आगे हम जाते हैं तो हमारा जो अगला चित्र है, वो बोलता है यहां से लेके यहां तक कितना, 10 mm है। कितना है कि नहीं है, और यहां से लेके यहां तक 16 mm है। किसी को दिक्कत, अब नीचे आ जाइए, ये ऊपर चढ़ता है तो कितना होता है, 4 mm। 4 mm कितना,
आप देख लो 4 mm हम लोग निकाले थे ना यहाँ पे, यहाँ पर भी दिया है 4 mm, इसके ठीक बराबर ही दिया है, देख लीजिए चाहे, दिया कि नहीं दिया है। तो ये हमारा कितना है 4 mm, कितना है, और दाएं तरफ जा रहा है तो कितना जा रहा है 6 mm, और नीचे जा रहा है तो कितना नीचे जा रहा है, थोड़ा सा और नीचे, और ये भी क्या है नीचे 6 mm, और दाएं तरफ जा रहा है और ये क्या कर रहा है, लाइन कहाँ से खींचे, लाइन कहाँ खींचे? हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हो ना बात। नीचे बताया है 2 mm, तो ऊपर से नीचे कितना 16 mm। अब हम हमारी बात समझ, यहां तक की बात हो गई। हम चाहे तो ये वाला निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो हमने इसको भी बना दिया अलग से हिस्सा, ये हमने बता दिया सी। अब इसका निकालो कितना होगा, पूरा लंबाई होगा 10 के साथ 6 होगा, तय होगा। पहले मेरी बात, ये जो है 10 है, और ये कितना है 10 4, होगा कि नहीं होगा, पहले बता दो। यहां से लेके यहां तक कितना है, और ये कितना है, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसको हम यहां से खींचे दे रहे हैं अलग से, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, और ये कितना है बताया है क्या, नहीं बताया है, नहीं बताया, हम बताएं, बताएं हम। चलो देखो, आप समझ दोनों तरीके से, यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, 20 तो उसकी 8 मीटर है, तकरीबन वाले क्या है, दो तरीके से निकाल सकते हैं, थोड़ा ये नहीं, ठीक है ना। पहले बताइए यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, 20 है दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना। अगर हम यहां से यहां ऊपर जाएं और यहां तक घटा दें तो आ जाएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हैं बात हमारी। तो यानी यहां से लेके यहां तक 20, तो यहां से यहां तक कितना है देखो, 6 6 12, 6 6 6 6, तो 20 में 12 घटाओ कितना बचेगा, ये बात समझ में आई आपको, 8 mm। कितना होगा 8, ये बात क्लियर है। यानी हमें क्या पता चल गया, जितना ये है उतना ही ये है, लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। सी का मान निकाल लें, जिसको जहां दिक्कत है पूछते जाना, बाद में समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा काम है थोड़ा, इसको कम से कम 3 4 बार लगाओ तब जाके आपका आंसर आएगा पर्सनली, ठीक है ना। तो क्या हुआ हमारा सी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 8 और नीचे 14, 8 गुणे 14 छंग 14 अट्ठे 14 अट्ठे, कोई दिक्कत किसी को, मैम मैम मैम, ठीक है, mm²। यहाँ तक ही काम हो गया। अब बचा के हमारा अगला स्टेप, अगला स्टेप दूसरे कलर से कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें इसका निकालना, किसका निकालना है, तो इसका अब देखिए जितना ये था 10 mm था ये भी 10 mm है कि नहीं, समझ लो बात, है कि नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो तो एक काम और कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा 16 mm है और ये कितना है 6 mm है, तो 10 आ गया, आया कि नहीं आया, ये पूरा 16 है और ये 6 है, तो ये कितना आएगा, और इधर भी हम बता रहे हैं 10 mm बताया ही है इसने, बताया नहीं बताया है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी टी के लिए 10 mm, 10, सही बात है ना। और ये कितना है, तो अगला निकल आया, क्या हो जाएगा हमारा डी है ये 10 और 6, डी बराबर 10 गुणे 6 बस 16 ना होगा 60 mm²।
आसमी, हेलो जी भैया, ब्लैक कलर का वो रहता है, ब्लेजर है। हाँ, ब्लेजर ले लीजिए, तो क्या है पैटर्न में रहते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। दिखवा लीजिए, देख लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, काम हो गया। ई के पास आ जाएं। इसका भी दिया, इसका भी दिया। ये तो 16 बताया ही है, और नीचे 2 दिया है, तो ई का क्या होगा, 16 गुणे 2। 16 गुणे बराबर 32 जोड़ दे सबको। 2 4 2 6 2 8, 2 10 की शून्य हासिल आई 1, 4 6 4 10 1 11 2 13 13 7 20 की शून्य हासिल आई 2, 2 और 1 3, 300 mm²। लिखेंगे कैसे? अभी जैसा बनाए हो वैसे बनाए दो, अब इसके बाद अपने हिसाब से कही दो। चित्र कौन सा बनाओगे आप अपना वाला, ठीक है ना? तो इसको क्या करना है, इसको इसी तरह तोड़ना है पेंसिल से। क्या करना है, पेंसिल से तोड़ना है, बुक में नहीं बनाना है। पहले आप जो बुक में बना है वो बनाओ, फिर ABCD जैसे जैसे करते जाओगे उसके हिसाब से करते जाना, तो आ जाएगा। नए पेज में करो तो आगे, नए पेज में तक जगह है तो आपको ज्यादा देखिए। हाँ, नए पेज, ठीक है ना, क्योंकि जगह लगेगी ना।